फिर दस्तूर भी ना रहा और इलेक्शन भी ना हुए, सिर्फ मार्शल लॉ लगा। लेकिन क्या मार्शल लॉ वालों ने बंगालियों को गलियों और मोहल्लों में जाकर मैच इसलिए मारा कि वो बंगाली बोला करते थे? और ये उर्दू से मसला क्या है? अंकल जी, मैंने तो खुद मेहरुन्निसा को नहीं देखा 2 दिन से। हम अपने मामलात में इतना उलझ गए थे कि हमें पता ही नहीं चल सका कि मेहरुन्निसा है कहाँ। दोनों मेजर पाकिस्तानी फैमिली तक जिंदा नहीं पहुंच पाएंगे। लैंड माइन, फौजियों को एक कदम पड़ना है तो सारा एरिया बारूद से उड़ जाना है। At the end, I have won 160 seats and you got only 86. Look at the way you are talking to me. And you, Mr. Majority, क्या करना चाहते हो अपनी मेजॉरिटी के साथ? अरे गुलफाम, मेरे बचपन के यार। और तू मेरा यार नहीं है, वो शख्स है जिसने मेरी पहली मोहब्बत पे डाका मारा था। वैसे वो दोनों मेजर भी ना कोई सर पे रहते थे, आग के दरिया में कूद गए। जो लोग मौत की परवाह ना करें ना, तो उनके सामने दुनिया का सारा बारूद भी आ जाए ना, तो उसके अंदर छलांग लगा ही दे। अगर ढाका में असेंबली का इजलास जल्द से जल्द ना बुलाया तो क्या कर लोगे? मैं कुछ नहीं करूंगा। ताकत अपना रास्ता खुद बनाएगी। ढाका है ये ढाका मेरे भाई। 2 दिन में ये सारा रोमांस बाहर निकला पड़ा होगा जब मुक्ति बानी के गुंडों से सामना होगा। वो तीर चलाएंगे, हम सीने पे खाएंगे, खंजर निकालेंगे तो हम अपना दिल। अब रही बात मेहरुन्निसा का सुराग लगाने की और जासूस को पकड़ने की, बस तुम लोग अगले 24 से 48 घंटे मुझे इस कमरे में बंद रहो। तुम दोनों अपना बंदोबस्त कहीं और करो। मैं कमरे से बाहर निकलूंगा तो हाल मेरी जेब में नहीं बल्कि मेरे हाथ में। सर, हमारी इंटेलिजेंस के मुताबिक सदर याहिया इक़्तिदार जीती हुई पार्टी को देना चाहता है, मगर शेख मुजीब को अपने 6 पॉइंट्स पर हल्की सी लचक दिखानी पड़ेगी। मुजीब पर हमारा और उसकी पार्टी दोनों का दबाव है। वो सदर याहिया को लचक देने की पोजीशन में नहीं है। यस सर। सर, बांग्लादेश का अलग मुल्क के तौर पर भारत का हमसाया बनना हमारे लिए फायदे का सौदा है। 1965 से हमारी जो ट्रेड बंद है पाकिस्तान में, वो बांग्लादेश के साथ शुरू हो जाएगी। बंगालियों की पटसन और हमारे कलकत्ता के सरमाएदारों की इंडस्ट्रियां, उनका मिलाप हिंदुस्तान का पटसन के कारोबार में दुनिया की सबसे प्रॉफिटेबल एंटरप्राइज बन जाएगी। सर, बांग्लादेश का डिफेंस सिस्टम और उसका खजाना सब हमारे कंट्रोल में होगा। जी सर। अ फ्रेंडली एंड वेल्दी गोल्डन स्पैरो ऑफ इंडिपेंडेंट येट डिपेंडेंट अपॉन इंडिया, बांग्लादेश is millions times better than Bengal as the province of Pakistan. जी सर। मैडम प्राइम मिनिस्टर ने जो भी सोचा, बिल्कुल सही सोचा। नहीं सर, अभी ऑपरेशन के कोई आसार नहीं है। अगरचे कर्नल अफरा सियाब से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। यस सर। सर, ये कोई जर्नलिस्ट हैं सदफ, इसके बारे में पहले भी आपको सरसरिया बताया था। पहले तो हमें शक था कि ये मुक्ति बहानी वालों से मिली हुई है, लेकिन इंक्वायरी करने के बाद मालूम हुआ कि ये ढाका यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट मुहिब वतन पाकिस्तानी है। इसके तज्जिए और ख़बरें हमेशा दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ होते हैं। बंगाल के इतने बुरे हालात में इस तालबा के बारे में जानकर अच्छा लगा। सर, मसला ये है क्योंकि ये लड़की दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ स्टोरीज करती रहती है और बेशुमार मुहिब वतन बंगाली इसकी ख़बरों के सोर्सेज हैं। पिछले रोज़ इसके कमरे से उन बंगालियों की इंफॉर्मेशन लीक आउट हुई और फिर इकबाल मोहल्ले में उनका कत्लेआम हुआ। सर, जासूसी नेटवर्क का अगर ये सिलसिला ना रुका तो दहशतगर्दों की हौसला अफजाई होती रहेगी। ये इस साफ़ी तालबा के कमरे में और कितनी तालिबात रहती हैं? सर, इसके अलावा 2 और हैं और दोनों का ताल्लुक बंगाल से है। ओह, तो इन तीनों का इस कमरे से बाहर भी किसी ग्रुप से कोई ताल्लुक है? सर, ग्रुप तो कोई नहीं है,
लेकिन पंजाब से आए 2 स्टूडेंट्स को अक्सर इन 3 लड़कियों के साथ देखा गया है। गर्ल्स हॉस्टल के कमरे में जाकर इंफॉर्मेशन चुराना कोई आम बात नहीं है। इसमें ज़रूर कोई अंदर का बंदा शामिल है। खैर, तुम इन 5 के ग्रुप पे नज़र रखो कि ये लोग कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या करते हैं। जासूसी का अगर एक भी सिरा मिल गया ना, तो ढाका यूनिवर्सिटी के नेटवर्क का सारा पोल खुल जाएगा। ये तो मिस्टर शेरलॉक होम्स, कहां तक पहुंची आपकी खुराक के सामने? कुछ पता भी चला है कि नहीं? सोचने के लिए ना ताकत चाहिए होती है, और ताकत के लिए खाना पड़ता है। इसलिए तो सब कुछ मंगाया तुम लोगों से। तुम्हारा पेट काट काट। खाली पेट जो है ना, जुर्म की नमाज का होती है। अरे तो खाऊंगा तो फिर सोचूंगा ना, इसलिए खा रहा हूं। तो ठीक है, जाओ तुम लोग यहाँ से, सोचने का टाइम आ गया। हाँ दान, वो तस्वीरें कहाँ हैं? कौन सी तस्वीर है? क्या मतलब कौन सी तस्वीरें? तुम्हारे ग्रुप की तस्वीरें, तुम दोनों की और उन 3 लड़कियों की। हमारी तस्वीरें? जी हाँ, जल्दी लेके आ। बंगाल के खाना का तो मजा ही आ गया। वेलकम बैक। पूरे ढाका में सिर्फ एक ही जगह है जहां हम अपना खुफिया हेडक्वार्टर बना सकते हैं। लेकिन साहब, ऐसी कौन सी जगह है? ढाका यूनिवर्सिटी। ढाका यूनिवर्सिटी? हाँ, ढाका यूनिवर्सिटी। वहां के हॉस्टल्स, वहां की लाइब्रेरीज, उन्हें पाकिस्तान के खिलाफ बारूद का हेडक्वार्टर बना दो। मेक ढाका यूनिवर्सिटी स्टेट अगेंस्ट स्टेट। शाहिद, ये सब क्या है? ये हिंदुस्तान के अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ नफरत पर मबनी प्रोपेगेंडा मुहिम। ये किताबें बंगाल के नौजवानों को कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों और खसूसन ढाका यूनिवर्सिटी में फराहम की जाती हैं। आई सी। तो नौजवान जहनों को पाकिस्तान के खिलाफ किया जा रहा है। और अगर लोग खुद लहदगी पर आमादा हो जाएं तो तब भी कौमी क़यादत का ये काम है कि वो कौम को हिंदुस्तानी अज़ाइम से आगाह करे, ना कि हिंदुस्तान के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा करें। मगर अब क्या करें कि कौमी क़यादत तो सिर्फ सियासत कर रही है, मकबूलियत के ज़ोम में मुब्तला है। पाकिस्तान ना रहा तो ये मकबूलियत धरी की धरी रह जाएगी। शेख साहब को इतनी सी बात, सिर्फ इतनी सी बात समझ में नहीं आती। शेख साहब को सब पता है और आज़ादी का ख्वाब देखना हर शख्स का हक है। इंटेलिजेंस एजेंसी की ये रिपोर्ट पढ़ो। अगरतला साजिश केस में शेख साहब 1969 में इंग्लिस्तान गए और वहां जाके हिंदुस्तानियों से मुलाकात की। आगे रिपोर्ट पढ़ो। Sheikh Mujib went to London on 22nd October 1969, and next day he met with Indian officials and made plans for liberation, including when the war would start, where our freedom fighters would be trained, and where refugees would take shelter. बंगाल की आवाम इस तरह की रिपोर्ट से कायल ना हो गई। है, इसका मतलब तो ये हुआ कि अवामी लीग के सरबराह ट्रांसफर ऑफ पावर में डिले होने का रोना रो रहे हैं, उसका कोई जवाब ही नहीं बनता, क्योंकि अवामी लीग के सरबराह ने खुद इलेक्शन से 1 साल पहले अपनी पाकिस्तान के साथ लॉयल्टी हिंदुस्तान के साथ कॉम्प्रोमाइज़ की है। दिस ट्रांसफर ऑफ पावर मीन्स ट्रांसफर ऑफ पावर टू इंदिरा गांधी रादर शेख मुजीब अलोन। पाकिस्तान को तोड़कर आज़ादी भी क्या आज़ादी होगी। पाकिस्तान से नफरत को इस हद तक न ले जाया जाए कि आखिर में बंगाल के हाथ सिर्फ हिंदुस्तान की गुलामी रह जाए।
इंदिरा गांधी का प्यादा बनने से 1000 दर्जे बेहतर है कि पाकिस्तान का शाहसवार बनकर मैदान में उतरा जाए और फिर चाहे जान भी चली जाए कोई गम नहीं। जवाहर साहब, क्या हुआ? बड़ी गहरी सोच में है। साहब, समस्या तो बताएं, अभी हल कर देंगे। फारूक साहब कहते हैं कि ढाका यूनिवर्सिटी को बारूद का हेडक्वार्टर बनाना, हिंदुस्तान से आने वाला तमाम असला ढाका यूनिवर्सिटी में छुपाता। साहब, ये काम इतना आसान नहीं है। इतना बड़ा मोमेंट हम कैसे करेगा? और फिर यूनिवर्सिटी का रिएक्शन क्या होगा, ये भी मालूम नहीं है। अरे साहब, ये तो कोई मौसला ही नहीं है। ढाका यूनिवर्सिटी वो तो हमार मुट्ठी में है, और प्रोफेसर नारायण हमार शुभ चिंतक हैं। आप मिले तो थे उनसे। जगन्नाथ हॉल, मनोटी का हॉस्टल, हाँ, वहां तो हम पहले ही लोगों को उठा उठा कर लाते हैं, और उनकी टॉर्चर की आवाजें तक जगन्नाथ हॉल से बाहर नहीं आने देते। साहब, ये जगन्नाथ हॉल वाला आइडिया बहुत बढ़िया है। और फिर यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में असला भी छुपाया जा सकता है। हम लाइब्रेरी को ताला लगा देंगे, आप चिंता ना करें साहब। ये वेस्ट पाकिस्तान का स्टूडेंट कंट्रोल में है। अरे साहब, उनकी चिंता न करें, 2 से तो मैंने आपको मिलवा ही दिया। बड़े सादा से लोग हैं, एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल करने के लिए आए। इतने डरपोक हैं कि हवा में भी फायर हो तो डर जाते हैं। आप उनकी चिंता मत करें। ये मैं कहाँ हूँ? शुक्र है तुम आ गई। तुम जानती हो मुझे? नहीं तो फिर? 1 हफ्ते से इन लोगों ने मुझे यहाँ अगवा करके रखा है। अब तुम आई हो तो शुक्र अदा किया है कि कोई तो आया जिससे बातचीत हो सके। इतने दिनों से यहाँ बोर हो रही थी। कमाल है भाई, गोया मेरा अगवा होना किसी की बोरियत दूर करने का सबब बन गया। तुम इतनी खुश हो गई। बड़ी ही मतलबी दुनिया है। वैसे हमें उठाने से क्या हासिल होगा? शायद पैसा। खुदा करे कि मामला सिर्फ पैसों का ही हो। क्या मतलब? तुमने देखा नहीं ये लोग कितने सफाक हैं। कत्ल कर दें तो बर्दाश्त हो जाए। अल्लाह से दुआ है कि हमारी इज्जतें महफूज रहें। हिम्मत करने की बात है। अगर ऐसा कुछ हुआ तो देख लेंगे। मेरा नाम भी मेहरुन्निसा है, वल्द सलीम खां। जज्बाती मत बनो। हम 2 लड़कियां और ये ना जाने कितने मर्द। मुझे तो डाकुओं का कोई बड़ा गिरोह लगता है जो पैसे लेकर ही हमारी जान छोड़ेगा। मसला ही कोई नहीं, मेरे बाबा सारे पैसे दे देंगे और तुम फिक्र ना करो, तुम्हारे भी दे देंगे। वैसे तुम कहाँ से हो? मैं कराची से हूँ। यहाँ ढाका छुट्टियों पर आई थी और मेरा नाम सादिया है। आई एम मेहरुन्निसा फ्रॉम लाहौर। इश्क दे चक्करां विच ढाका यूनिवर्सिटी दाखला लिया सी और अब यहाँ तुम्हारे सामने हूँ। लाहौर देखने की मेरी बड़ी ख्वाहिश है। कैसा शहर है? वो कहते हैं ना, जिन्हें लाहौर नहीं देखा वो अभी तक पैदा नहीं हुआ। अच्छा स्टाइल है तुम्हारा, आधी पंजाबी आधी उर्दू। देखें जी, उर्दू तो मेरी कौमी ज़ुबान है और पंजाबी तो मेरे सांबा समाई है।
अच्छा मौका है, इस कैदे तन्हाई में पंजाबी सीख लो, फिर अपने इर्द गिर्द हर शय नाल मोहब्बत हो जाएगी। हाय, पंजाबी बड़ी दिलचस्प ज़बान है। असल में मैं तो 100% ही पंजाबी बोलती, लेकिन वो मेरे मंगेतर है ना, उनको उर्दू से इश्क है। उर्दू के बहुत बड़े शायर हैं वो। बस उनके शौक़ की खातिर मैं उर्दू बोलने की कोशिश करती हूँ। इसी वजह से पंजाबी और उर्दू मिक्स हो जाती है। आपके मंगेतर कहाँ होते हैं? जनाब, उन्हां दी खातिर ही ते ढाका इच ख्वार हो रही हैं। मेरे मामूजात कज़न हैं, बहुत ही फरिश्ता सिफ्त इंसान हैं। क्या खूबसूरत फूलों जैसा नाम है उनका, गुलफाम। ना लेनिया ते सावा इच आ जांदा है तूफान, दिल दियां धड़कना ते इख्तियार नहीं रहंदा। यहीं ढाका यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं वो। ऐसी क्या ख़ास खूबी है आपके गुलफाम साहब में जो आप उनकी इतनी दीवानी हो गई? कोई यही खूबी हो तो बताऊं। बोलते हैं तो फूल झड़ते हैं, जैसे सावन की पहली बारिश बेकरार होकर बरसती है। उनको तो शायद ख़बर भी ना होगी कि उनकी महरुनिसा किस हाल में है, वरना वो बेचैन होकर दौड़े चले आते। क्या तंगी है यार, ये ना निजाम के जहन में ना कोई बहुत शानदार और बहुत बड़ा आइडिया आया है, तभी वो हमारी तस्वीरें मांग रहा है। बेवकूफ आदमी, वो हमारी यार्ड में लड़कियों की तस्वीरें मांग रहा है। तो यार गुलफाम, हर वक्त शक, तुझे क्या हो गया है? शक नहीं, मुझे पूरा यकीन है। ऊपर कमरे में बैठा तने तनहा आला से आला किस्म के खाने खा रहा है और लड़कियों की तस्वीरें देखकर उन्हें अपने जाल में फंसाने की प्लानिंग कर रहा है। खा रहा है, पी रहा है, जान बना रहा है और हमें यहाँ सड़कों पे भूखा प्यासा जलील होने के लिए फेंका हुआ है। भाई वाह मियाँ वाह, यानी भूखा प्यासा ढाका की सड़कों पर जीलो ख्वार होने की बात भी खूब रही भाई। ये वही है ना तुम्हारा महावीर निजामुद्दीन, जिसे यहाँ लाने के लिए तो अपने बड़े मुंह के साथ रोज प्लानिंग करता और उसके दाखिले पर ऐसे मिठाई बांट रहा था कि जैसे तेरी लाठी निकल आई। ये निकली है लाठी। वैसे तुम्हारे दोस्त भी खूब है मियाँ भाई, उसको कमरा अलॉट नहीं हुआ तो उसने तुम्हारे कमरे पे कब्जा कर लिया और तुम्हें यहाँ छोड़ दिया दिल्ली ख्वार होने के लिए सड़क पे। वैसे एंकल आपका जलस होना बनता है। उस रात अपने 16 दांतों के साथ बरकत चबा के बड़ा चैलेंज कर रहे थे, डिशूश पकड़ के दिखाओ। अब जब तुमको नजर आ रहा है कि हमारा ज़हीन दोस्त अपनी ज़हीन प्लानिंग से जासूस को गर्दन से पकड़ लेगा और हमारे सामने ले आएगा, परेशानी तो बनती है एंकल। अरे मैं तो तुम्हें इस तरह जीलो खार होता देख के ना बड़ी खुशी महसूस कर रहा हूँ। लेटो। इस तरह के बंदे भी हमें बातें करेंगे। ओ हेलो, वो 3 लड़कियों की तस्वीरें तो मैं वो क्या दाखला फॉर्म पे जो ऑफिस में होता है उससे ले लूंगा। तेरी तस्वीर तो है ना फॉर्म पे। वतन की फिक्र कर नादा, मुसीबत आने वाली है। तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में।
हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में ये ढागा असला कैसे पहुंचेगा? जगन्नाथ हॉल और दूसरे हॉस्टल्स में बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। वहाँ की रातें बड़ी खौफनाक होती हैं। इकबाल हॉस्टल की सारी सारी रात जगन्नाथ हॉल से लूहों की आवाजें आती रहती हैं। तो ठीक है, तो कोई नहीं, जाके जगन्नाथ हॉस्टल में देख लेते हैं। हम कौन सा डरते हैं भाई। मैडम फरूख साहब ने ढाका यूनिवर्सिटी को मुफ्ती तहरीर का हेडक्वार्टर बनाने का फैसला कर लिया है। मालूम है। जबोर साहब ने इस सिलसिले में ढाका यूनिवर्सिटी की डिटेल रिपोर्ट मांगी है। इसमें ढाका यूनिवर्सिटी के वो तमाम एरियाज मार्क्स कर दिए हैं जहां पर असला और आरडीएक्स स्टोर करने की जगह मौजूद है। यूनिवर्सिटी के ग्राउंड और हॉस्टल में असला चलाने की प्रैक्टिस एरियाज कौन कौन से हैं वो भी मार्क कर दिए। जगन्नाथ हॉल और दूसरे हॉस्टल्स में बेशुमार ऐसी जगहें मौजूद हैं जो हमारे लिए इस्तेमाल हो सकती हैं। थोड़ी से मैडम मुझे समझ नहीं आ रहा, हिंदुस्तान से इतनी बड़ी तादाद में ये ढाका असला कैसे पहुंचेगा? फिर ढाका जैसे शहर में ढाका यूनिवर्सिटी, ये सामान वहां कैसे ट्रांसफर होगा? तुम्हारे सामने पूरा सूरज भी निकला हो, दिन भर का पूरा भरपूर उजाला भी हो, तब भी तुम्हें समझ नहीं आएगा सामने दिन है या रात है। मैडम मैं तो समझने की कोशिश कर रहा था कि ये असला भारत से ढाका यूनिवर्सिटी कैसे पहुंचेगा। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, लीडर्स और फॉलोअर्स। तुम फॉलोअर्स की कैटेगरी में, लीडर बनने का ख्वाब ना देखो। शेर की खाल पहन लेने से लीडर शेर नहीं बन जाता। ये ढाका यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट जब्बार साहब को दे दो और उनसे कह दो कि ढाका यूनिवर्सिटी मुफ्ती बानी के बारूद का हेडक्वार्टर बनने के लिए तैयार है। राइट मैम। वैसे तुम कैसे अगवा हुई? इंजेक्शन के जरिए। मैं बाजार शॉपिंग करने गई थी और लगता है ये लोग मेरा पीछा कर रहे थे। इंजेक्शन के बाद जब आँख खुली तो मैं यहाँ थी। मुझे भी धोखे से अगवा किया। एक बच्चा मेरे पास आया और मेरे मंगेतर गुलफाम का नाम लेकर कहा कि पार्क में मिलने के लिए बुलाया है। तो बस दरख्त की ओट से मुझे इंजेक्शन लगाया और मैं बेहोश हो गई। आँख खुली तो मैं यहाँ थी। पंजाबी बोला करो ना, तुम्हें सूट करती है और मुझे सीखनी भी है तुमसे। ज़रूर, साढ़े कोल ते वक्त ही वक्त है जनाब, कुछ हासिल करके ही उठांगे इधर से। अच्छा, क्या नाम बताया था तुमने अपने मंगेतर का? गुलफाम। वैसे बड़ा ही मज़ेदार नाम है, जैसे मिठाई नहीं होती, जैसे गुलाब जामुन, लड्डू। बिल्कुल, गुलाब जामुन की तरह ही रसीले हैं मेरे गुलफाम। कुछ रोज़ बाद ही हमारा निकाह था। पता नहीं किस शरीके की नज़र लग गई। मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं मेरे गुलफाम। मैं एक बारी नाराज़ हो जावा ना ते 100 जतन कर देने मैनू मनान वास्ते। लगता है कि कह दे तन्हाई तुम्हारे गुलफाम साहब के किस्से सुन सुन कर ही कट जाएगी। हाँ, ये तो है।
चलो पहले खाना खा लेते हैं। वैसे ना मेरे जहन में एक प्लान चल रहा है। कैसा प्लान? यहाँ से निकलने का प्लान। और प्लानिंग के लिए सोचना ज़रूरी है और सोचने के लिए खाना ज़रूरी है। तुम भी वैसे गुलफाम एक बात बताऊं, हॉस्टल की लाइफ ना बड़ी बोर होती है। मैं तंग आ गया हूं मैं जिंदगी से यार। हाँ यार, लेकिन बंगाली लोग बड़े ही अच्छे हैं। अब तो दिल लग गया इनसे। अब तुम्हारे दिल का क्या है भाई? इतना तो असली शायर को आमद नहीं होती जितनी मतलब आपका दिल लगता है और बदलता है। लेकिन यार एक मसला है, यहाँ की रातें बड़ी खौफनाक होती हैं। इकबाल हॉस्टल की सारी सारी रात जगन्नाथ हॉल से चीहों की आवाजें आती रहती हैं। कहता तो ठीक है, तो कोई नहीं, जाके जगन्नाथ हॉस्टल में देख लेते हैं। हम कौन सा डरते हैं भाई, चल देखते हैं। ओए इधर, ये क्या तरीका है बात करने का? ये जगन्नाथ हॉल है, यहाँ मगर भी पाकिस्तानियों को दाखला मना है। चलो रास्ता चेंज करो, आउट। शाला हमारी गैरत को मत ललकारो। अगर तैश आ गया ना तो हशर बर्पा कर देंगे। क्यों अदनान? हाँ, ये मोटा मोटा उर्दू का लफ्ज बंगाल में नहीं चलता। हमार माता भाषा का राज है और ये इलाका तुम्हारे लिए प्रॉब्लम है। ओ हॉरर कैप, मैं सारी रात में सो नहीं सकता। जगन्नाथ हॉल से इंसानों के चीखने की आवाज आती है, मतलब हो क्या रहा है अंदर? तो जैसे अंग्रेजी बाबू डर जाते होंगे चीखों की आवाज सुन के, अपनी मम्मी को फोन लगाते होंगे, हेल्प हेल्प मम्मी हेल्प। हेल्प नहीं आएगी यहाँ, यहाँ आएगा तो स्वराज, मुक्ति मिलेगी। स्वराज, मुक्ति, इन अल्फाज में ना तो मैंने कभी कोई शायरी सुनी है और ना तो कभी कोई शायरी कही है। ए, 2 नंबर के शायर, तूने दुनिया देखी ही कहाँ है? तू अभी बच्चा है, परंतु चिंता न कर, तुझे डिग्री मिले ना मिले तेरी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। यार देखो भाई, लड़ तो हम सकते थे, अब नींद आई है ना, क्या लड़े? हाँ, तुम्हारे मुंह नहीं लगते हम। ठाके शाले। आओ। गुलफाम, ज्यादा जज्बाती मत हो। मैं सोचता अपने जेन से हूं, लेकिन हथियार हमेशा मेरे हाथ में होता है। देखो बात बड़ी सिंपल है, जिसकी तस्वीर पे जाके निशाना लगेगा वही होगा मेरा पहला मंजिल, और वहीं से शुरू होगा मेरे शक का आगाज। बहुत बड़ी ख्वाहिश लेकर आया माता जी के पास। माता जी का भगत बनना चाहता है। हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि माता जी का भगत बन जाऊं और माता जी हमें अपने शरण में लेके हमार तकदीर बदल दें। बलिदान मांगती है माता जी, बोल बलिदान देगा? मैडम जी, हम तैयार हैं, जिस तरह का चाहे बलिदान बोलो, हम देगा। खून का बलिदान, अपनों के खून का बलिदान माता जी के चरणों पर चढ़ा सकता है? मतलब क्या आपका? तेरे भाई ने बंगाली होकर
पंजाबी लड़की से ब्याह किया है। शाला ये कब हुआ? जब भी हुआ मगर हो गया। हम सारे बंगाल में मगरब और मशरिक के दरमियान दीवारें खड़ी कर रहे हैं और मुक्ति लीडर का भाई मगरब वालों के साथ रिश्तेदारियां बना रहे हैं। ये रिश्ता मोहता जी को मंजूर नहीं है। उनका भगत बनना है ना, तो जा जाकर अपने घर का गंद साफ कर। अपने खून का खून बहाकर जो माता जी के चरणों पर चढ़ाएगा ना, तो उसके बाद ही फैसला होगा कि तू उनका भगत बनने के काबिल है या नहीं, काबिल है या नहीं। ये तेरा दोस्त हमारी तस्वीरों पे तीर क्यों चला रहा है? बहुत बड़ा आइडिया है। ओ, मिस हो गया। मेरी तस्वीर पर मेरे सामने तीर चले, ये मेरी जिंदगी में कोई माई का लाल नहीं कर सकता। गुलफाम, ज्यादा जज्बाती मत। मैं सोचता अपने ज़हन से हूं, लेकिन हथियार हमेशा मेरे हाथ में होता है। देखो, बात बड़ी सिंपल है। जिसकी तस्वीर पे जाके निशाना लगेगा वही होगा मेरा पहला मकसद, और वहीं से शुरू होगा मेरे शक का आगाज, और वहीं से पकड़ा जाएगा ये जासूसी नेटवर्क। हट जाओ गुलफाम। तो ये है मेरा पहला काम। कुछ चुनाव में ऐसे जिता दें जैसे जीतने का हक है। भारी मैंडेट से अगर इंदिरा जी को विजेता ना हुई तो यहाँ ढाका में हमारे हाथ बंधे रह जाएंगे माता जी। और क्या क्या विचार हैं आपके? जिंदगी में एक ही काम तो किया है। फ्लर्ट? अरे नहीं नहीं, दोस्ती ही। तुम मगर भी पाकिस्तानी छोकरों को जासूस पकड़ने में उलझाए रखो। उन बेवकूफों को प्यार और मोहब्बत के अलावा कुछ आता भी तो नहीं। वाह, मगरबी पाकिस्तान के पहलवान। ये जो मगरिब और मशरिक की लकीर तू खींचना चाह रहा है ना, सिर्फ दुश्मन का साथ दे रहा है। इंदिरा गांधी के गुलाम तेरी इतनी जुर्रत है मेरे सामने बोल रहा है। लाहौर के बुझते हुए जागीरदार घराने के चश्मो चराग, मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखने वाला तालीम याफ्ता शायर हूँ। तुम्हारी तरह कोई जाबर जागीरदार नहीं जो जमीन के पीछे अपने ही खून के रिश्तों का खून बहा देगा। और दूसरी अहम बात ये, जिन हाथों से फूल पेश कर रहा हूं वही हाथ बागियों के गिरबानों तक भी जा सकते हैं। निशान पत्ती
उस स्पाई को पकड़ने में लगा। शोला कहीं तेरे रूम से भी कुछ लीक वीक ना हो जाए। मेरा मतलब है कि इंफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। तो बुलाओ सेशन ढाका में, फिर हम देखते हैं कि किधर हम और किधर तुम। और रही बात हाथ उठाने की, तो मुझ तक पहुंचने वाले हाथ पहुंचने से पहले मैं काट के फेंक देता। हाँ, जीते तो हुए हैं, लेकिन अगर भुट्टो ने हमारी जीत को हिंदुस्तान के साथ जोड़ा तो ये बड़ी गलत बात होगी। हमारे घर में हमारी हद तक होगी। सेशन बुलाएं ताकि तुम अपने 6 नुक्तों से मुल्क के टुकड़े टुकड़े कर दो, और फिर इंदिरा गांधी को बुलाओ और उससे कहो कि एक टुकड़ा तुम्हारा, एक टुकड़ा हमारा। ये तो वक्त बताएगा, और बहुत जल्द बताएगा कि आइडिया फजूल है या शानदार। लेकिन ये तो सोचो कि अगर जासूस तुम दोनों या उन तीनों लड़कियों में से कोई निकला तो फैशन नहीं होगा तो पाकिस्तान भी नहीं होगा।